नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू प्रहलाद स्टडी सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं कूलम का नियम। कूलम के नियम का परिभाषा है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो परिभाषा देख लिए, उसके बाद इसमें जो है हम समझते हैं आकर्षण बल और विकर्षण बल क्या होता है। आकर्षण बल में क्या होता है दोस्तों, आकर्षण बल में जो है दो गो आवेश है। मान लीजिए कि दो गो आवेश रहता है, तो आवेश को हम किससे सूचित करते हैं? Q से। आवेश को Q से सूचित करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे दो गो आवेश है, एगो Q1 और Q2। तो यहाँ पे यदि दोनों आवेश इक्के चार्ज का हो जाए, इक्के चार्ज का हो गया मान लीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस से प्लस का यदि दोनों आवेश हो जाए तो इसमें कौन बल लगेगा? विकर्षण बल लगेगा। यानी कि क्या करेगा, ई प्लस प्लस आवेश जो रहेगा दोनों एक दूसरे को क्या भगाएगा? दोनों एक दूसरे को अलग करेगा, दोनों एक दूसरे को अलग करेगा। यानी कि न तो ई आवेश न ही ई आवेश, दोनों में से किसी को दोस्ती नहीं होगा। यही यदि आवेश अलग अलग तरह का रहेगा, एगो प्लस चार्ज वाला रहेगा, एगो माइनस चार्ज वाला रहेगा, जैसे मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, दोनों में दोस्ती हो जाएगा। प्लस चार्ज वाला आवेश और माइनस चार्ज वाला आवेश दोनों मिल करके दोस्ती कर लेगा। तो दोस्ती करने का मतलब हुआ कि आकर्षण बल लगा। और यदि दोस्ती नहीं हुआ, दुश्मनी हो गया, दोनों एक के चार्ज का मिल गया आवेश, तो वो विकर्षण बल हो गया। तो आकर्षण और विकर्षण को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को समझते हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है जितना F बढ़ेगा उतना ही इस साइड भी बढ़ेगा, जितना इस साइड बढ़ेगा उतना इस साइड बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, इस साइड बढ़ेगा तो इस साइड घटेगा, बल बढ़ेगा तो दूरी घटेगा, दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा। ये हुआ व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो इसमें मुख्य बातें समझ गए होंगे। आकर्षण बल, विकर्षण बल, व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, ये सब समझ गए। अब हम बात करते हैं कूलम के नियम के सत्यापन का। कूलम के नियम के सत्यापन का, कूलम के नियम का सत्यापन है, यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो इसके बीच लगने वाला बल क्या होगा? से मान लीजिए यदि दो बिंदु आवेश है, आवेश को Q से सूचित करते हैं, तो लिख दिए Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा? हमको बल पूछ रहा है, बल। तो बल को हम किससे सूचित करते हैं? तो F से। तो F समानुपाती Q1 Q2। अब आप लोग को मन में सवाल उठता होगा दोस्तों कि F समानुपाती Q1 Q2 ही क्यों दिए? तो यहाँ पे देख लीजिए, कूलम के नियम के अनुसार से, कूलम के नियम कह रहा है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कह रहा है। तो लगने वाले बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती ने कह रहा है, तो इसलिए F अनुक्रमानुपाती दे दिए Q1 इंटू Q2। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद
दूसरा बात इसमें फिर देखिए, उसके बाद कहा है कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ई दोनों आवेश के बीच के दूरी Rn है, तो F समानुपाती हो जाएगा। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर r² पर 1/r² हो गया, एक ऊपर में चले गया। इसका मतलब हुआ कि व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ही F को घटाएंगे तो दूरी बढ़ेगा, और दूरी को घटाएंगे तो F बढ़ेगा। समीकरण 2 इसको मान ली। उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्राप्त होता है F समानुपाती Q1 और Q2 बटे r²। इस समीकरण और 1 और समीकरण 2 से हमको प्राप्त हुआ F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे r²। तो अब हम समानुपाती को हटाने के लिए कोई नियतांक मान ले सकते हैं। तो F समानुपाती को हटाने के लिए F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा r² हो गया। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि K स्थिर विद्युत बल नियतांक है, K स्थिर विद्युत बल नियतांक है। उसके बाद यहाँ पे अब हम K को हटाने के लिए फिर K का मान जो होता है वो मान को रख दिए हैं। देख लीजिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे r²। ये हो गया कूलम के नियम का फार्मूला, कि कूलम के नियम का फार्मूला हुआ, ये सूत्र हुआ F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे r²। यही हो गया प्रूफ। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, यानी कि K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। तो आप देख लीजिए इस वीडियो में आपको कूलम के नियम के सत्यापन कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो बात इसमें समझ में, जो पॉइंट्स इसमें समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।